हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 69 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और ये इस चैप्टर की आपकी लास्ट वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच मेल गैमीट unite with the female gamete, that is ovum, and male gamete, that is sperm. They combine, or you can say they fuse to form a zygote. तो ये प्रोसेस क्या होता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. sperm it unite with the female gamete ovum, it form zygote, and this process is known as fertilization. What happens when the egg is not fertilized? क्या होगा बेटा अगर ये जो एग है ये फर्टिलाइज ही नहीं होगा? ठीक है, अगर फर्टिलाइज होता है तो जो फ्यूचर बेबी है वो फॉर्म होगा, उसका बर्थ होगा। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है देन व्हाट विल हैपन? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। ये लगभग एक दिन के लिए जो है जिंदा रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, तो बेटा जो ओवरी हैं वो 1 एग जो है हर मंथ रिलीज करती हैं। एंड हर मंथ क्या होता है? यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। और हर मंथ जो यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, कि फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए चेंजेस जो है हर मंथ यूट्रस के अंदर आते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? इट्स लाइनिंग बिकम थिक, इसकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो कैसी हो जाती है? बहुत थिक हो जाती है। एंड स्पंजी फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, और स्पंजी हो जाती है किस लिए? कि जो एम्ब्रियो, अगर देखो एग फर्टिलाइज होगा तो जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट भी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। ओके, तो इसीलिए जो यूट्रस है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, लेयर स्पंजी हो जाती है, थिक हो जाती है। सो हर महीने ये प्रिपरेशन होती है यूट्रस की तरफ से फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। बट इन केस द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अब क्या होगा? एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन व्हाट विल हैपन? दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड। अब लाइनिंग की तो जरूरत नहीं है, जो स्पंजी लेयर फॉर्म हुई थी यूट्रस में उस देयर इज नो नीड फॉर दैट एनी मोर। सो व्हाट विल हैपन? सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक, जो लाइनिंग है यूट्रस की वो स्लोली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है एंड कम्स आउट ऑफ वेजाइना, और जो वेजाइना है उससे जो है वो ब्लड की फॉर्म में, म्यूकस की फॉर्म में जो है सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ, और ये जो साइकिल है ये हर मंथ जो है वो चलती है। एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। सो दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, MENSURATION। ओके, मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? इट इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। टोटल वेलबींग यानी पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से हेल्दी पर्सन, फिजिकली भी, इमोशनली, सोशल, बिहेवियर। ठीक है, सो दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय टेकिंग हेल्दी डाइट एंड मेंटेनिंग हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि जो है हेल्दी डाइट ली जाए और हाइजीन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइजीन मेंटेन की जाए। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ नेक्स्ट इज नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो बेटा फैमिली प्लानिंग की नीड क्या है और उसके क्या क्या मेथड्स हैं? फैमिली प्लानिंग नॉट ओनली बेनिफिट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन। फैमिली प्लानिंग जो है वो क्या है? दैट इज द कंट्रोल ऑन बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए जो फैमिली प्लानिंग है उससे पेरेंट्स को तो बेनिफिट होता ही होता है, चिल्ड्रंस को भी होता है, बट सोसाइटी एंड नेशन के लिए भी बेनिफिट है। रिसोर्सेज जो हैं बेटा वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो क्या है कि अगर पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज उनका यूज़ वो एक प्रॉपर जजमेंट के साथ होगा। एंड बाय बीइंग एबल टू कीप द नंबर ऑफ न्यू बर्थ अंडर कंट्रोल सेव नेशनल इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज। नेशनल इकोनॉमी जो है, जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है प्रॉपर यूज़ जो है हो पाएगा।
सो नेक्स्ट इज सेफ सेक्स दैट वर्सेस HIV एड्स। तो बेटा देयर आर मैनी डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वार्ड्स, HIV एड्स। तो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं एंड लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, वार्ड्स, बेटा वार्ड्स जो मस्से होते हैं ना वो जो है होते हैं, ठीक है, HIV एड्स है। और जो ये HIV है दैट इज़ वेरी इन्फेक्शियस एंड डेडली डिजीज, बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है ये, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह की सिंड्रोम है। और ये सिंड्रोम मतलब सिंड्रोम क्या है कि ये बहुत सारी बीमारियों की एक तरह से आप कह सकते हो रूट है, ठीक है। ये जो एड्स है इसमें क्या होता है ना कि जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी जो पावर है उसको लूज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और क्या होता है कि फिर अगर कोई और छोटी से छोटी बीमारी भी अगर हमारे ऊपर अटैक करेगी तो हमारी इवन सिंपल फीवर से भी हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है HIV वायरस। तो ये एक तरह का क्या है, ये सिंड्रोम है, ओके। सो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजीजेज बाय यूजिंग बैरियर्स। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स को? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड इट कैन be prevented by using the barriers like condom etc. And safe sex can prevent transmission of sexual disease from one partner to another partner. Now next there are various methods of family planning. तो बेटा family planning के various methods जो है दिए गए हैं that are very important. Mechanical barrier, मैकेनिकल बैरियर क्या है? These prevent physical meeting of sperm and egg. तो बेटा देखिए ये क्या है, this is the sperm and this one is egg. So what happened? And this mechanical barrier, these prevent the physical meeting of sperm and egg through a barrier that is in between, for example condom, okay. So इससे जो है जो physical meeting है उसको रोका जा सकता है। एंड सेकंड देखिए चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो भी ये क्या होगा, चेंज हो जाता है। ये भी एक मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए। कैसे? बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, एक्स डोंट रिलीज। तो इससे क्या होगा, जब हार्मोन्स का बैलेंस चेंज हो जाएगा तो एग जो है वो रिलीज नहीं होगा एंड फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर। एंड दिस इज डन बाय टेकिंग ओरल पिल्स। तो जो पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उनको जो पिल्स हैं उनको लेकर ये हार्मोनल इम्बैलेंस किया जा सकता है। एंड और इंजेक्शंस अंडर स्किन, इंजेक्शंस भी आते हैं। बट हाउएवर दिस मेथड हैज़ सम साइड इफेक्ट ऑन हेल्थ इफ टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड मेथड इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है कि इसके अंदर बॉडी के अंदर जो है फीमेल बॉडी के अंदर इस तरह के डिवाइसेस वो लगा दिए जाते हैं। सो दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन बाय द डॉक्टर, देयरफॉर प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ द स्पर्म विद द एग। जिससे जो स्पर्म है वो एग के साथ मिक्स नहीं होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉपर टी। नेक्स्ट देखिए लास्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड। तो इसमें सर्जरी कर दी जाती है, सर्जिकल मेथड है। सर्जरी कैसे होती है? इट हेल्प टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट बाय सम माइनर सर्जरी। माइनर जो है सर्जरी करके और इससे जो है जो गैमीट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इन केस ऑफ देखिए मेल के अंदर क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड वेसिक्टॉमी। ये जो सर्जिकल मेथड है इसको बोला जाता है वेसिक्टॉमी, ठीक है। वेसिक्टॉमी में क्या होगा, इसके अंदर जो है वासा डिफरेंसा। तो आपने जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें पढ़ा था कि जो वास डिफरेंस होती है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको जो कि देखिए टेस्टिस था ना, टेस्टिस उससे जो है ये जाती है, तो ये क्या कर दी जाती है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक करने से क्या होगा कि जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ओके। सो इफ वास डिफरेंस इज ब्लॉक, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कैन बी स्टॉप्ड। उसके बाद देखिए फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में ये छोटी सी जो सर्जरी होती है इसको ट्यूबोक्टॉमी बोला जाता है, यानी ट्यूब की सर्जरी, ठीक है। तो इफ फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक, यानी किस ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। देन एग्स कैन नॉट रीच द यूटेरस, एग्स जो है वो यूटेरस तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, और फर्टिलाइजेशन वो नहीं होगा, ओके। सो इन दैट केस दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी एंड इन केस ऑफ मेल इट इज नोन एज वेसिक्टोमी। सो बेटा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड।
फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या होगा अगर एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है ये, और उसके बाद क्या है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यहाँ से लिखकर यहाँ तक बेटा आप लिखेंगे, ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन में आपका आंसर है। मेंस्ट्रुएशन की आप स्पेलिंग ठीक लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी मोर, और वो जो है ब्रेक होगी और वजाइना के थ्रू जो है ब्लड एंड म्यूकस फॉर्म में बॉडी से बाहर आती है, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं हम उसको, हम कहते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन। तो बेटा अब आपको मेंस्ट्रुएशन भी डिफाइन करना है, यहीं से आप इसका आंसर लिख देंगे। ये जो कंप्लीट पैराग्राफ है ना, ये जो है ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर। ठीक, मेंस्ट्रुएशन की कंप्लीट डेफिनेशन है इसमें, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा क्यों ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने पर्सनल के लिए भी ज़रूरी है, नेशन के लिए भी ज़रूरी है, तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HIV AIDS, it encouraging diagnosis and treatment of other disease and conditions, it control new birth and save national economy। तो इसलिए बेटा ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए मेथड्स जो है बेटा ये कंप्लीट आंसर आपका आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें इकट्ठा भी पूछा जा सकता है और अलग अलग इसके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। लाइक मैकेनिकल बैरियर के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, सर्जिकल मेथड्स अलग से पूछ लिए जाते हैं, या आपसे वेसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के डिफरेंस से भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IUD की फुल फॉर्म भी आप करेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ HIV AIDS कैन बी प्रिवेंटेड। सो बेटा प्रिवेंशन ऑफ एड्स जो है आप यहाँ से लिखेंगे, यूजिंग डिस्पोजेबल निडल्स, प्रैक्टिसाइजिंग सेफ सेक्स दैट इज यूज ऑफ प्रोटेक्शन लाइक कंडोम्स, एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड मॉनिटरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।